ये हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, कितनी ठंड है, कब वहां पे नेता निकल कर आएंगे, क्या वहां का हाल इस समय? निधि मैम, इस समय यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। बहुत जबरदस्त गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हाथ कांप रहे हैं। देखिए, बहुत ठंड है यहाँ पर, 2 डिग्री टेम्परेचर है और सारे नेता भी अपने घरों में हैं। हम इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के बाहर हैं। तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ घड़ी तो नहीं है, लेकिन ये एक कटआउट लगाया है, यहाँ पर आ रही है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तब आएगी जब यहाँ पर बीजेपी की सीटें घटेंगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि कल यहाँ पर कांग्रेस को लगा कि प्लान बी बनाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लोटस हो सकता है। अब ऑपरेशन लोटस के चक्कर में यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल यहां चुनाव इंचार्ज भी थे। अब अगर कुछ ऐसा होता है कि हंग टाइप मामला हुआ, रेबल फैक्टर आ गया और उनका, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स का कहना है कि ऑलरेडी बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के विधायकों से, जो जिनकी जीतना तय है, उनसे संपर्क में हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे कांग्रेस का दावा है। तो उस सूरत में कांग्रेस के विधायकों को रायपुर ले जाया जाएगा, तो उसका भी एक खाका तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी के। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हर बार यही होता है कि 5 साल में सरकार बदल दी जाती है। बीजेपी का पूरा कैंपेन था, वो इस बात पे था कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। प्रेस्टीज बैटल है जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी के 15 से 17 रेबल्स हैं जो लड़ रहे हैं और नाराजगी उनसे है जेपी नड्डा की, जिसमें कई सिटिंग विधायक हैं, जैसे किशोरी लाल हैं, देहरा से होशियार सिंह हैं, इसके अलावा नेगी हैं। ये सब लोग हैं जो विधायक रहे हैं। एक पूर्व सांसद है कृपाल परमार। सब नड्डा जी को दोष देखते हुए दिक्कत तो ये है ना सौरभ, प्रेस्टीज बैटल 50 रैली। सौरभ, दिक्कत तो ये है कि ये रेबल लड़ रहे हैं, ये रेबल जीतेंगे तब तो कुछ होगा ना। देखिए बाबा, हमेशा जो है हिमाचल में कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते थे यहाँ पर चुनाव, 3 इंडिपेंडेंट थे जो जीते थे। और इस बार भी, क्योंकि छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोग चेहरे समझते हैं, लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर रेबल्स जीते, जिसमें से ऐसा लगता है मेरे को बाबा, जो कवर करने के बाद, कि 2 रेबल्स हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल है और दोनों ही करीबी हैं प्रेम धूमल साहब के। तो अब उसमें धूमल साहब का क्या रोल होगा, तो वो देखना होगा। तो पार्टी अपनी तैयारी करके रख रही है। 9 बजे के बाद जब रुझान सही से आएंगे, तब सीएम मुख्यमंत्री यहीं पर ही हैं, शिमला में। और फिर बहुत अहम बात जो हम रिपोर्टिंग में अपने कहते हैं शुरुआत से, सबसे अहम रहेगा कांगड़ा और मंडी। कांगड़ा मंडी में कहते हैं जो कांगड़ा जीतता है वो हिमाचल में सरकार बनाता है। कांगड़ा में 15 सीटें हैं बाबा, जिसमें से 11 सीटें हैं पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मंडी में 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें जीती थी। और देखिए कांग्रेस का क्या है, ये वीरभद्र का चेहरा, वीरभद्र सिंह जी नहीं है। यही कांग्रेस का एक सबसे बड़ा कह लीजिए सेटबैक है। और उम्मीद भी कांग्रेस को है कि अगर वीरभद्र जी के ना रहने पर उनको वो एक सेंटिमेंट का फायदा मिल जाएगा। और आखिरी बात बाबा, जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले यहां अखबारों में इश्तिहार था। पहली जो पेज में बीजेपी का इश्तिहार था, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, और तीसरे पेज पर कांग्रेस का इश्तिहार था। कांग्रेस के इश्तिहार में कुछ नहीं था, एक तस्वीर थी वीरभद्र सिंह जी की और नीचे लिखा था मुझे याद रखना, और कांग्रेस का निशान बना हुआ था। तो वो कांग्रेस का एक सेंटिमेंटल पीछे यही हो जाए कि प्रतिभा सिंह उनकी पत्नी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन गुटबाजी है बाबा। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैं बोल रहा हूं आज आपको, गुजरात से ज्यादा दिलचस्प हिमाचल होने वाला है। सही मेरा वादा है, देख लीजिएगा ये होगा। पोल की राय भी बटी हुई है सौरभ की, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। और जो पोस्टर की बात कर रहे थे मनोरंजन की, आ रही है कांग्रेस, इसको लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा छोटा सा खेल किया था अपने लेवल पर, कि जो ये बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था शिमला की पार्किंग में, उसके नहीं आ रही है कांग्रेस विपक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में, दूसरा बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में। इस तरह से उन्होंने खेल करने की कोशिश। तो एक होर्डिंग हमने देखा जो उल्टा था आम आदमी पार्टी का, दूसरा ये होर्डिंग है। तो आज होर्डिंग की भी कहानी है। जो सौरभ ने बोला कि छत्तीसगढ़ ले जाने की बात है, सौरभ मेरी जानकारी के अनुसार एक प्लान बी भी है। अब ये सब तो जीतने के बाद होगा। प्लान बी है कि राजस्थान भी ले जा सकते हैं विधायकों को, यदि उतने विधायक हो गए तो। 2 ही जगह है, या तो रायपुर जा सकते हैं या राजस्थान जा सकते हैं। दूसरा आपने सही कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आगे इस पर बातचीत करेंगे। हमीरपुर फैक्टर भी है यहाँ पे, और रोने गाने का वीडियो भी है। और ढेर सारे राजनीतिक चीजें हैं जो कि लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी, और ये सौरभ भी बताएगा, जैसे कि वो कवरेज कर भी रहा था, 20 एक दिन घूम के आए हिमाचल में।
एक तो चीज होता है कि आप जानते हैं कि आपके खिलाफ कुछ जा रहा है, लेकिन बीजेपी की ये जो कोशिश रहती है कि ये अगेंस्ट जा सकता है और इसका डैमेज कंट्रोल अभी से शुरू कर दो, वो चीज में बीजेपी ने गुजरात में भी काम किया और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आगे बात करेंगे, और हिमाचल में भी काम किया। अब आप सोचिए, आप दो तरीके से देख सकते हैं सौरभ इसको कि प्रधानमंत्री को बताओ बात करनी पड़ रही है रिबेल कैंडिडेट से, लेकिन इसका इंपैक्ट ये भी पड़ सकता है कि देखो प्रधानमंत्री हो करके भी बात कर रहा है, इतना सीरियसली ले रहा है। ये दोनों तरफ की चीजें हो सकती है। देख, डैमेज कंट्रोल की एबिलिटी, बिल्कुल देखिए दोनों तरफ की चीजें हो सकती हैं। देखिए बीजेपी चुनाव जबरदस्त लड़ती है। अगर मैं बात करूं संकेत, पहले जब हम यहां पर पहुंचे तो लग रहा था कि कांग्रेस को एज है, लेकिन जो बीजेपी ने तूफानी कैंपेन किया है, मत पूछिए। प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैली हुई 8 दिन में, ताबड़तोड़, चंबा, हमीरपुर, सोलन, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा एंड में कि आप कुछ मत देखो, आप किसी के बारे में मत सोचो, आप मुझे देखो, मैं आपका बेटा हूं और मुझे देख करके जाकर के कमल का वोट दबा के आओ। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि एक रेबेल फैक्टर है जो बीजेपी को डेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फोन कर रहे हैं, जेपी नड्डा फोन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चांसेस हैं यहां पर। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम्स क्या हैं? कांग्रेस में एक पहली बात है कि बड़े नेता यहां प्रचार में आए, एक दिन खड़गे साहब आए, खड़गे साहब भले ही अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन वो एक स्टार प्रचारक वाली उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, ये कड़वा सच है। प्रियंका गांधी ने 4 रैलियां करी यहां पर, भूपेश बघेल थे यहां पर, लेकिन राहुल गांधी का ना आना, वो माहौल नहीं बनना। तो कांग्रेस ने भी यहां बड़ा लो की कैंपेन किया, जिसके बारे में आप गुजरात में बात करते थे। लेकिन कांग्रेस का संगठन यहां मजबूत है। यहां वीरभद्र थे तो उनका संगठन इतना मजबूत है, और यहां के लोग 76% पोलिंग है, 76% पोलिंग है। यहां के लोग यहां रहते हैं। और मुद्दा देखिए, ओपीएस और पेंशन योजना, सौरभ आप राजीव शुक्ला को भूल रहे हैं, जो जिन्होंने राजीव शुक्ला को आप भूल रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। एक मतलब जिन्होंने की इंचार्ज होने के नाते कैसे भूलेगा, वो दोनों कनपुरिये हैं, दोनों कनपुरिये हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। राजीव शुक्ला भी तो अब फिर संकेत क्षेत्रवाद का आरोप लगा देंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम संकेत जी के चक्कर में नहीं बोल रहे थे, ये क्षेत्रवादी बोल देंगे हमें। एक बीएस नोट है, चलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, संकेत ने खोल दिया।